ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 15 जुलाई 2022। तो मीठे मीठे बाबा ने अपने बच्चों से कहा, तुम्हारे सच्चे तीर्थ हैं शांति धाम और सुख धाम। तुम्हें रूहानी पंडा सत्य तीर्थ कराने आया है। तुम रजाई और घर को याद करो। भगवान कह रहे तुम्हारे सच्चे तीर्थ हैं शांति धाम और सुख धाम। शांति धाम हम आत्माओं का घर परम धाम और सुख धाम है स्वर्ग। यही हमारे सच्चे तीर्थ है। यहाँ जाने के लिए ही हमें बाबा से पढ़ना पड़ेगा और पुरुषार्थ करके आगे बढ़ेंगे, है ना। तो अपने रजाई और घर को याद करो। और परमात्मा को याद करना इतना टफ भी नहीं है। कहते हैं ना, कुछ हासिल करने के लिए ज़रूरी नहीं कि बहुत अधिक दौड़ा जाए। बहुत सारी चीज़ें ठहरने से भी प्राप्त हो जाती हैं, जैसे सुकून, शांति और परमात्मा। तो ठहर कर हम क्या करेंगे? अपने आप का मनन चिंतन करेंगे कि हमने कहाँ पर क्या क्या गड़बड़ियाँ की है ना। तो सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी और परमात्मा मिलेंगे। कहते हैं ना कि जब मोबाइल डिस्चार्ज होता है या रिचार्ज नहीं होता है तो किसी काम का नहीं है, कुछ भी हम नहीं कर सकते, वो डब्बा बन जाएगा। उसी तरह से आत्मा जब परमात्मा से कनेक्ट नहीं है तभी वो छोटी छोटी बातों में फंसती है, हलचल में आती है, उदास होती है, गुस्सा करती है, रोती है, दुख देती है, तनाव लेती है। तो बस रिचार्ज कर लीजिए, परमात्मा के पास आइए और उनसे पढ़िए, ज्ञान को धारण कीजिए। आपकी आत्मा की बैटरी रिचार्ज हो जाएगी अपने आप। आपको फीलिंग आएगी कि अरे मेरे को शक्ति मिल रही है। अभी मैं कितनी डाउन लो फील करती थी और अभी मुझे अच्छा लग रहा है ना। तो ये है, जब चार्जिंग होती है ना तो बैटरी अपने आप बढ़ती है। उसी तरह से भूख, जब शरीर को भूख लगती है तो एक इच्छा होती है ना कि मुझे हम कुछ खाए, क्योंकि शरीर ने डिमांड की, उसे भोजन चाहिए, उसका अंदर का तला खाली हो गया है। उसी तरह से आत्मा को भी सुख की भूख चाहिए, शुद्ध संकल्प की भूख चाहिए, और हम उसे अशुद्ध संकल्प दे रहे हैं। पेट को भी गलत गलत भोजन खिलाए, रोज बाजार होटल का खिलाए तो क्या हर्ष होगा? बीमारी पड़ेगा ना। उसी तरह आत्मा को यदि शुद्ध भोजन न दो, और ये ज्ञान परमात्मा का ज्ञान ही आत्मा का शुद्ध भोजन है, तो सबको देना है ना। जबकि स्वयं भगवान रोज रोज हमें देने के लिए आए, तो हमें लेना है ना। प्रश्न है आज का, तुम्हारी किस मेहनत को बाबा ही जानते हैं। बाबा ने उस मेहनत से छूटने की कौन सी युक्ति बताई। तो बच्चे परिवार में रहकर कौन सी मेहनत कर रहे हैं? इसका उसका क्यों क्या, उससे बचने की मेहनत। पता है, राज पता चल गया कि ये सब गलत है, लेकिन फिर भी और एक और चीज़ है, दर दर ठोकरे खा रहे हैं, बहुत भटक रहे हैं ईश्वर को खोजने के लिए। तो कितना मेहनत किए तुम, लेकिन उसे मिला क्या? अल्पकाल क्षण भंगुर का सुख, बस एक सेकेंड दर्शन। बड़े बड़े मंदिरों में जाओ, ऊंचे ऊंचे पहाड़ी चढ़ के जाते हैं, कितने सेकंड वहाँ रुकने देता है? एक सेकंड वहाँ पहुँचो, देवी देवता को पहचान भी ना पाओ कहाँ है, और तब तक आपको निकाल दिया जाता है सेकंड में, माथा भी न टेक पाओ ठीक से। तो इस मेहनत से छुड़ाने के लिए बाबा आए, कह रहे हैं कि अब मत फंसो, नहीं तो विकार रूपी डाकू लूट लेंगे। अब बाबा इस मेहनत से छूटने की युक्ति बताते हैं, बच्चे सिर्फ मुझे याद करो। बाबा को याद करना था, उनकी श्रीमत को सुनना, मिस नहीं करना, और जो पॉइंट तुम्हें अच्छे लगे उसे जीवन में उतारो। और अपने भाग्य पे भरोसा मत करना। कई होते हैं तो ड्रामा पे पुरुषार्थ नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, मेरे भाग्य में तो राजयोग है, किसी ने हाथ देख कर बता दिया कि तुम्हारे भाग्य में राजयोग है, और वो कुछ मेहनत ही न करे, कुछ पुरुषार्थ ही न करे, तो क्या राजयोग मिल जाएगा? क्या वो पालेगा अपना रिजल्ट, उसका टॉप कर जाएगा वो? बिल्कुल नहीं। लेकिन ये भी बात है कि सब लोग अपनी बुद्धि से खाते हैं, अपनी बुद्धि जैसा यूज़ करेंगे वैसा उन्हें मिलता है। एक बार की बात है, एक शिव भक्त धनी व्यक्ति शिवालय जाता है। पैरों में महंगे और नए जूते होने पर सोचता है, क्या करूं, यदि बाहर उतार कर जाता हूं तो कोई उठाने ले जाए, और अंदर पूजा में ले नहीं जा सकते, सारा ध्यान जूतों पर ही रहेगा। तभी उसे बाहर एक भिखारी बैठा दिखाई दिया। वह धनिक व्यक्ति भिखारी से कहता है कि भाई मेरे जूते का ध्यान रखोगे, जब तक मैं पूजा करके वापस ना आऊँ। भिखारी ने हाँ कर दिया, अंदर पूजा करा, वो बड़ा अच्छा से मन से किया पूजा। फिर जब बाहर आया
और अंदर अंदर सोच रहा था कि भिखारी मेरा कितना सेवा कर रहा है ना, मैं जाकर ना उसे 100 रुपया इनाम दूंगा। हाँ, पेट भरने के लिए उसको तो भीख मांगनी पड़ती है। लेकिन जब बाहर आया, देखता है कि वो भिखारी तो है ही नहीं। उन्हें इधर उधर देखे, जूते भी नहीं मिले, जूता भी नहीं था। वो धनिक ठगा सा रह गया कि कुछ देर पहले वो भिखारी के बारे में क्या सोच रहा था कि उसे मैं खुद जाके 100 रुपया दूंगा। कुछ देर इंतजार और किया भिखारी का, लेकिन भिखारी तो आया नहीं। तब वो चल दिया, खाली पैर ही चल दिया। रास्ते में फुटपाथ पर देखता है कि एक आदमी जूते चप्पल बेच रहा है। धनिक चप्पल खरीदने के उद्देश्य से वहां पहुंचता है, पर क्या देखता है, उसके जूते भी वहां रखे हैं। जब धनिक ने उस जूते बेचने वाले से पूछा कि ये जूता तुम्हें कहाँ से मिला, तो उस व्यक्ति ने बोला, एक भिखारी ने आकर मुझे 100 रुपये में बेच दिया है। धनिक वहीं खड़े होकर सोचता रहा, मुस्कुराने लगा कि उस दिन धनिक को उसके सारे सवालों के जवाब मिल गए कि समाज में कभी एक रूपता नहीं आ सकती, क्योंकि हमारे कर्म कभी भी एक समान नहीं हो सकते। और जिस दिन ऐसा हो गया, उस दिन समाज संसार की सारी विषमताएं समाप्त हो जाएगी। मतलब कलयुग सतयुग बन जाएगा जब ऐसा हो जाए। ईश्वर ने हर एक मनुष्य के भाग्य में लिख दिया है कि कब किसको कब क्या मिलेगा, पर यह नहीं लिखा होता है कि वह कैसे मिलेगा। यह हमारे कर्म तय करते हैं, हमें पुरुषार्थ करना है। जैसे बाबा हमेशा बोलते हैं ना कि तुम कल्प कल्प के विजयी हो, हमारे भाग्य में तो लिख दिया, लेकिन उसके लिए हम पुरुषार्थ क्या कर रहे हैं, जीवन में कर्म क्या कर रहे हैं, उस पर सारा मदार है। इसलिए यह नहीं लिखा होता कि कैसे मिलेगा, यह हमारे कर्म तय करते। जैसे कि भिखारी के लिए उस दिन तय था कि उसे 100 रुपये मिलेंगे, पर कैसे मिलेंगे यह भिखारी ने तय किया। तो हमारे कर्म ही हमारा भाग्य, यश अपयश, लाभ हानि, जय पराजय, दुख सुख, लोक परलोक तय करते हैं। और कर्म निर्भर करती है किस पे, बुद्धि पर। तो बुद्धि को किससे कनेक्ट रखना है, मन बुद्धि भगवान से। जब हम भगवान से सदैव कनेक्ट रहेंगे तो कोई भी डाकू हमें लूट नहीं सकेगा। धारणा, दुखियों को सुखधाम का मालिक बनाने के लिए सेवा करनी है। ऐसा सपूत सर्वस्वरूप बनना है जो बाबा भी बलिहार जाए। तो दुखियों को सुखधाम का मालिक कैसे बनाएंगे, जब उनके मन के हर दुख को दूर करेंगे, सुखधाम का रास्ता बताएंगे, भगवान से परिचय कराएंगे। ऐसा सपूत सर्विसेबल बनना है जो बाबा भी बलिहार जाए। उसके लिए अपनी जुबान पर बहुत संभाल करनी होगी। हाँ, कहते हैं ना, जुबान का वजन बहुत कम होता है, लेकिन इसे बहुत कम लोग संभाल पाते हैं, है ना। तो संभालना सीखना है तो भगवान से जुड़ना होगा सच्ची रीति दिल से। वरदान ले लेते हैं। मन बुद्धि के एकाग्रता द्वारा हर कार्य में सफलता प्राप्त करने वाले कर्म योगी भव। मन बुद्धि के एकाग्रता द्वारा हर कार्य में सफलता प्राप्त करने वाले कर्म योगी बनो। तो दुनिया वाले समझते हैं कि कर्म ही सब कुछ है, लेकिन बाप दादा कहते हैं कर्म अलग नहीं, कर्म और योग दोनों साथ साथ है। दुनिया वाले तो सिर्फ कर्म के बारे में जानते हैं, योग के बारे में तो पता ही नहीं, ईश्वर की याद कैसे करे, किसको करे, पता ही नहीं। लेकिन यहाँ तो बाबा ने कर्म और योग दोनों को कंबाइन कर दिया है। तो ऐसे कर्म योगी कैसा भी कर्म होगा उसमें सहज सफलता प्राप्त कर लेंगे, चाहे स्थूल कर्म करते हो चाहे अलौकिक कर्म करते हो, लेकिन कर्म के साथ योग है। माना मन और बुद्धि की एकाग्रता है तो सफलता बनी हुई है। कर्म योगी आत्मा को बाबा की मदद भी स्वतः मिलती है। जब आप कर्म योगी होगे ना, आपके दिल सच्चा साफ पाक साफ होगा, तो ईश्वर की टचिंग आपको होगी। बिगड़ते बिगड़ते भी बात बन जाएगी, क्योंकि बिगड़ी को बनाने वाला आज पहुंचा है। और आज की मुरली का गीत भी है ना, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओ पूरब से जब सूरज निकले, सिंदूरी घन छाए, पवन पग बीनों पर बाजे, मयूर मन मेरा गाए, मन मेरा गाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुष्प की माला से थाल सजाऊं, गंगा जल सामन को मनाऊं, ज्ञान झोली से
तन को सजाऊं, श्रीमत पे नित शीश झुकाऊं। ओ तेरे बिना मेरी यादों को अब और कोई ना भाए, मन मेरा गाए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वरदान। मन बुद्धि के एकाग्रता द्वारा हर कार्य में सफलता प्राप्त करने वाले कर्म योगी भव। तो हमने इस गीत के द्वारा अपने मन को ईश्वर के साथ जोड़ा ना। स्लोगन। पिता के स्नेह का रिटर्न देने के लिए अंदर से अनासक्त व मन मना भव रहो। भगवान के स्नेह का रिटर्न देंगे तो क्या करेंगे? अंदर से अनासक्त, किसी बात में आसक्ति नहीं, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी वैभव में आसक्ति नहीं। हाँ, ज़्यादा उसमें लोभ लालच नहीं, ज़्यादा उसकी अच्छाई व बुराई में नहीं फंसना है, उससे परे रहना है, संतुष्ट रहना है। मन मना भाव, अपने मन को सदैव ईश्वर में लगा कर रखना। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा और बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।